नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं लॉकडाउन के बाद धनिया के व्यापार की स्थिति के बारे में। और हमारे साथ में है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी भाटिया आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद में धनिया का बाज़ार किस स्तर पर आकर के रुकेगा या आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप ये मुकेश जी की रिपोर्ट देखिए। मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा, समय समय पर धनिया व अन्य जिनसों की रिपोर्टें देता रहता हूँ। बाज़ार के आसार और डिमांड की स्थितियाँ, निर्यात की स्थितियाँ, ये सब क्लियर करता चलता हूँ। चूँकि इस वर्ष लगभग धनिया 80 से 85 लाख बोरी उत्पादन होने का अनुभव हुआ था, लेकिन गुजरात में जो पिछोती बुआई थी उसमें उतारा कम उतरा। फिर भी एक मोटे अनुमान के अनुसार हम 80-85 लाख बोरी ही मान लेते हैं। खपत 1 करोड़ 20 लाख बोरी की जनरल मानी जाती है। चूँकि इस वर्ष लॉकडाउन हुआ तो इसमें 10 लाख बोरी खपत कम हो जाएगी। 1,10,000 बोरी यदि हमारे पास आती है कैरी ओवर स्टॉक 2019 का, 20 से 25 लाख बोरी पकड़ते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख बोरी धनिया की अवेलेबिलिटी है। इस हिसाब से धनिया बाज़ार कोई बड़ी तेज़ी की संभावना मुझे नहीं दिखती है। बड़ी तेज़ी की संभावना यदि बाय द वे बड़ी तेज़ी आ भी जाती है तो भी वह तेज़ी टिक नहीं पाएगी। NCDX जो अभी 6200-6300 चल रहा है, यह धीरे धीरे हाथी चाल चलता हुआ 7000 के स्तर तक पहुंचेगा। इस वर्ष चूँकि व्यापारियों ने स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए व्यापारी साल भर लेवाल रहेंगे। लेकिन आप ये माने कि बड़ी तेज़ी आ जाएगी तो बड़ी तेज़ी मुझे असंभव लगती है। हाँ ठीक है, टेम्प्रेरी वे में कुछ हो भी जाए तो भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि टेम्प्रेरी वे में कोई तेज़ी मद्दी कर ले। लेकिन हेजर या व्यापारी किसी में इतनी ताकत नहीं है, ना माहौल ऐसा है कि कोई बड़ी तेज़ी को पचा पाए। हाँ, धीरे धीरे डिमांड सप्लाई के ऊपर तेज़ी आती है तो वो पुख्ता तेज़ी आएगी। 7,000 रुपये अगस्त में डब्बा, अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद कभी भी डब्बा NCDX यदि बाय द वे क्रॉस कर जाता है तो दोबारा वापस 7,000 के भाव नहीं आएंगे। 7,000 के ऊपर ही धनिया बाज़ार मूवमेंट करता रहेगा। हाँ, कोई बड़ी तेज़ी या हड़बड़ाहट में कोई तेज़ी ले भी आया तो 7,000 6900 यही बाज़ार एक लायक हैं। यदि बाय द वे बाज़ार, मेरे पास जो रिपोर्टें हैं 80 की भी रिपोर्टें आ रही है, 85 की भी रिपोर्ट आ रही है। मेरे पास लास्ट रिपोर्ट 92 रुपये की भी है कि डब्बा एक बार 92 रुपये हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होता है। उसका कारण है कि लास्ट ईयर यूक्रेन, बल्गारिया और रशिया की क्रॉप मात्र 4,50,000 5 लाख के करीब थी, जो इस साल लगभग 15-16 लाख बोरी क्रॉप है। निर्यात भी इस साल मूवमेंट काफ़ी कमज़ोर है।
तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि धनिया 7,000 या 7,000 के ऊपर मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा कोई तेज़ी वाली बात असंभव लगती है। और यदि बाय द वे ज़्यादा तेज़ी आ भी गई तो भी बाज़ार वापस रिवर्स आके 7,000 के आसपास टिक जाएगा। तो लॉकडाउन के बाद में बाजार की जो स्थिति बन रही है, तो क्या मार्केट उठ नहीं पाएगा, क्या स्थिति लग रही है? नहीं, एक्चुअल में इस साल जो बाज़ार चल रहा है वो बाज़ार डिमांड सप्लाई पर चल रहा है। कोई हड़बड़ाहट व्यापारियों में भी नहीं है, न सेलर में न बायर में। कहीं से कहीं तक कोई हड़बड़ाहट वाली स्थिति नहीं दिख रही है। तो अगली आने वाली फसल तक मार्केट इसी के आसपास चलता रहेगा? हाँ, मेरा जो मानना है कि 7,000 का भाव क्रॉस करता है या 7,000 रुपये आता है तो इस भाव पे मूवमेंट काफ़ी समय तक रहेगा। 7,000, 7,500, 7,200, 7,300 पर ऑन एवरेज बाज़ार एकदम से कोई तेज़ हो जाए ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आगे डिमांड सप्लाई पे बाज़ार हो सकता है कि 85 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, लेकिन एक 7,000 एक ऐसा पुख्ता भाव है जो भाव आना अवश्यम भावी है। इस वर्ष जैसा कि मैंने पहले कलौंजी के बारे में एक रिपोर्ट दी थी, कलौंजी इस वर्ष 20,000 रुपये बिकनी चाहिए, तो कलौंजी आज व्यापार 20,000 रुपये के 19,500 के व्यापार मंडियों में हो गए, लूज मंडियों में, और लगभग 223-24 रुपये शॉर्टेज बिल्टियाँ हम लोगों ने काम किए हैं। तो मेरा ये टारगेट भी लगभग पूरा हुआ और धनिये का भी जो मुझे आसार प्रतीत हो रहे हैं, धनिये का टारगेट भी बहुत जल्दी 7,000 रुपये देखने को मिलेगा। धन्यवाद।